हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्राइंग और वो हमें क्या क्या बताती है और फील्ड के बारे में कैसे जानकारी देती है, यही आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नल पॉइंट। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट चार्ज से, बात को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक पॉइंट चार्ज है, इसका फील्ड लाइन की ड्राइंग बताओ, तो आपको सर हाँ, मैं जो बच्चे बेसिक्स वीडियो देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 12th क्लास नाम से सीरीज है, आप उसे पूरा देखें शुरू से। इसमें मेरा फोकस पूरा सिर्फ सवाल कराने पे रहेगा, तो आप ध्यान दें इस बात को कि अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत है तो आप पहले उन वीडियोस को चेक करें। ये चार्ज है और इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, रेडियली आउटवर्ड लाइन्स होंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि दूरी के साथ आप बताइए फील्ड का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, दूरी के साथ फील्ड का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे सर क्यू चार्ज से आर दूरी पर फील्ड का फार्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। भाई फील्ड होता क्या है, यहाँ आर दूरी पर अगर आपको फील्ड बताना है तो यहाँ 1 कूलम का चार्ज सोच लो, और 1 कूलम चार्ज पे ये वाला चार्ज जो फोर्स लगेगा उसका नाम फील्ड है। तो 1 कूलम चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, के पहला चार्ज गुणा में दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और ये जो फोर्स लगेगी इसी का नाम क्या है, फील्ड है। तो क्यू चार्ज से आर दूरी पर फील्ड का फार्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये कि फील्ड दूरी के साथ कैसे वेरी करेगा, तो ई इनवर्सली है किसके, आर स्क्वायर। इनवर्सली तो ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोलिक, यानी आर जीरो पे फील्ड वेरी लार्ज होगा, मतलब इसके जस्ट ऊपर अगर कोई आपसे चार्ज के जस्ट ऊपर आर घटाते जाएं और फील्ड जस्ट ऊपर पूछे तो वेरी हाई है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे फील्ड की वैल्यू धीरे 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 कम होती जाएगी। ये आप हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, फील्ड लाइनों से भी दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ भीड़ का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा है, यहाँ लाइनें खुली हैं, यहाँ लाइनें और खुली होंगी, यहाँ लाइनें, जितना हम दूर जाएंगे लाइनों में गैप बढ़ता जा रहा है, और जहाँ गैप ज़्यादा होगा वहाँ फील्ड कम होगा, जहाँ लाइनें पास पास होंगी वहाँ फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये तो हो गया एक सिंपल सा केस। अगर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज कह दूँ तो कोई बात नहीं, नेगेटिव चार्ज में फील्ड, हाँ सॉरी नल पॉइंट की बात तो करी नहीं। मैं अगर आपसे पूछूँ कि इसमें क्या कहीं कोई नल पॉइंट है, नल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ फील्ड ज़ीरो हो, फील्ड ज़ीरो। तो इस केस में तो आप बताइए केवल एक ही जगह है जहाँ फील्ड ज़ीरो है, वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी फील्ड क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो नज़दीक के किसी भी पॉइंट पे कोई नल पॉइंट नहीं है। इन्फिनिटी पे तो सारे सिस्टम में जीरो फील्ड होता है, नज़दीक में कहीं भी जीरो फील्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप नेगेटिव चार्ज ले लें, नेगेटिव चार्ज, उसका फील्ड बताइए कैसा होगा, तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड जो वो इनवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे फील्ड का दूरी के साथ ग्राफ पूछूं तो देखिए, जब फील्ड आउटवर्ड था तो हमने ऊपर दिखाया, भी मैं कहूं राइट जाना प्लस है तो लेफ्ट आना क्या होगा, माइनस होगा। उसी तरह अगर मैं कहूं बाहर जाने वाला फील्ड प्लस है, ऊपर दिखा रहा हूं, तो जो अंदर फील्ड होगा उसे कहां दिखाएंगे, नीचे। वेरिएशन क्या है, फार्मूला तो वही है, आर दूरी पर फील्ड की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस नहीं लगेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ, डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, और इनवर्ड को दिखाएंगे नीचे, तो ग्राफ आएगा ये, यानी आर जीरो पे बहुत हाई होगा अंदर की तरफ, और दूर जाएंगे तो फील्ड कम होता जाएगा। लेकिन हर जगह कहाँ रहेगा, अंदर ही रहेगा, पर यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम 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 होता जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि नल पॉइंट कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कहीं भी नल पॉइंट नहीं है। इन्फिनिटी को छोड़कर किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं है, नल पॉइंट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक डाइपोल हो, ये प्लस क्यू चार्ज, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसे बड़ा दिल लगा के समझिएगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल है, इसकी फील्ड लाइन बनाएं फटाफट आप, ऐसे होंगी फील्ड लाइंस, यूं यूं और यूं यूं। फील्ड लाइनों की भीड़ हमें फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, ऐसे होंगी। पहली बात तो इस पिक्चर को देखकर बताइए क्या कहीं नल पॉइंट है,
नल पॉइंट का मतलब है जहाँ लाइनें ना हो, जहाँ लाइनें ना हो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है, तो हम कहेंगे कहीं भी नल पॉइंट इस सिस्टम में नहीं है। हर जगह फील्ड है, हर जगह फील्ड है, कहीं भी कोई नल पॉइंट नहीं है। तो सवाल मेरा क्या है, सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर हर जगह फील्ड है तो आप मुझे फील्ड का दूरी के साथ ग्राफ बना के दिखाओ। फील्ड का दूरी के साथ ग्राफ, लेकिन दूरी कहाँ, इधर चलना है, इधर चलना है, ऊपर चलना है। मैंने कहा बेटा एक्स एक्सिस पे चलिए, यानी एक्स एक्सिस पे मूव करना है। यहां एक्स कितना है, यहां मान लो एक्स हो गया प्लस ए, ये दूरी ए ले लो, ये ए दूरी है। लेफ्ट वाली दूरी क्या हो जाएगी, माइनस ए, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए है, ठीक है। मैंने कहा आप लोग फील्ड की वैल्यू ऊपर बढ़ाइए, फील्ड की वैल्यू, यहां फील्ड की वैल्यू बढ़ाइए, यहां दूरी है, पहले आ जाते हैं सेंटर पे। तो सेंटर पे दिख रहा है फील्ड राइट है, राइट, राइट का मतलब पॉजिटिव, राइट को हम ऊपर दिखाएंगे और लेफ्ट में फील्ड होगा उससे नीचे। याद रखें इस डायग्राम में जो नीचे दिखाएंगे वो फील्ड होगा लेफ्ट, जो ऊपर दिखाएंगे वो होगा राइट। तो सेंटर पे फील्ड कुछ ना कुछ वैल्यू का है और राइट में, तो यहां मान लेते इतना फील्ड है। अब बताइए आगे क्या होता जा रहा है। जब हम इधर जा रहे हैं, इधर इधर ऐसे, एक कदम दो तीन ऐसे, तो फील्ड लाइनें क्राउडनेस बढ़ रही है, लाइनें पास आ रही हैं। इसका मतलब है इस इलाके में जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो फील्ड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, लाइनें क्राउडेड हो रही हैं, और लाइनें क्राउडेड है तो फील्ड की स्ट्रेंथ हाई होगी। तो यहां से इधर जाएंगे तो फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इस चार्ज के जब हम ऊपर आएंगे, अभी अभी मैंने बोला था कि किसी भी चार्ज के जस्ट ऊपर फील्ड इनफाइनाइट होता है। तो इस नेगेटिव के राइट में फील्ड होगा और इनफाइनाइट होगा, लेकिन लेफ्ट हिस्से में तो राइट में फील्ड होगा और राइट हिस्से में लेफ्ट में होगा, लेफ्ट हिस्से में राइट होगा, राइट हिस्से में लेफ्ट होगा। लेकिन यहां भी इनफाइनाइट होगा, यहां भी इनफाइनाइट होगा, लेकिन यहां राइट में, लेफ्ट हिस्से में राइट में इनफाइनाइट होगा, राइट हिस्से में लेफ्ट में इनफाइनाइट होगा। तो जब आप यहां सेंटर पे इतना फील्ड है, इधर जा रहे हो तो फील्ड राइट में बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते हो जाएगा इन्फिनिटी। अलग कलर से बना देता हूं ऐसा, ये ग्राफ होगा, थोड़ा बोल्ड ले लेते हैं, ये हो जाएगा ऐसा ग्राफ। इसके लेकिन इसको टच नहीं करेगा, इस लाइन को, इस लाइन को टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे। जस्ट राइट में यहां आ गए तो फील्ड अंदर है, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट को दिखाएंगे नेगेटिव, यहां नेगेटिव, खूब सारा नेगेटिव, खूब सारा मतलब इनफाइनाइट नेगेटिव। और फिर जब हम इधर जाएंगे तो देखिए लाइनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू क्या होती जाएगी, लाइनों का गैप वैल्यू बता रहा है, वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ गैप लाइनों के बीच में बढ़ रहा है तो फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन रहेगा फील्ड हरदम लेफ्ट, और लेफ्ट को दिखाएंगे नीचे, नीचे तो फील्ड की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। ठीक बात है भाई। अब आ जाते हैं वापस, सेंटर से इन्फिनिटी तक जाए, अब आ जाओ लेफ्ट में, सेंटर से यहां आए, यहां आएंगे तो फील्ड राइट है, लेकिन राइट में क्या हो रहा है, क्राउडनेस देखिए, लाइनों की क्राउडनेस बढ़ रही है, पास आ रही है लाइनें, तो फील्ड है तो राइट, लेकिन हम जा रहे हैं लेफ्ट, और लेफ्ट जाएंगे तो लाइनें क्लोज आ रही हैं, क्लोज आ रही है तो फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां देखिए फील्ड की वैल्यू, जब हम यहां से इधर आ रहे हैं तो फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन फील्ड राइट में है, वैल्यू बढ़ रही है लेकिन राइट में है। और जैसे ही हम पहुंचेंगे इस चार्ज के ऊपर, तो चार्ज के ऊपर होगा इनफाइनाइट फील्ड, और किस तरफ, इस चार्ज के राइट में फील्ड राइट है, राइट को ऊपर दिखाएंगे और वेरी लार्ज। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट पे आएंगे लेफ्ट वाले पे, तो फील्ड एकदम से लेफ्ट है, एकदम से लेफ्ट का मतलब नीचे, एकदम से लेफ्ट लेकिन वेरी लार्ज, तो इनफाइनाइट नीचे। अब ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, लेफ्ट ही रहेगा। देखिए यहां लाइनें देखिए कैसी है, हर जगह लेफ्ट है, और लेफ्ट का फील्ड कहां दिखाया जाएगा, नीचे, लेकिन नीचे की तरफ लाइनों में गैप बढ़ रहा है, तो रहेगा तो लेफ्ट लेफ्ट, यानी नीचे नीचे कम होता जाएगा, और कम होते होते जीरो हो जाएगा। इस प्रकार ये ग्राफ आएगा। एक बार फिर से देखिए,
लाइनों की भीड़ से आप वैल्यू के बारे में बोल सकते हैं। मैं इधर से पढ़ना शुरू करता हूं, पहले सिर्फ वैल्यू वैल्यू बताइए, डायरेक्शन छोड़िए। यहां लाइनें खुली है, फील्ड कम, ज्यादा, 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 बहुत ज्यादा। यहां भी लाइनों की भीड़ है, ज्यादा, कम, कम। अब भीड़ कम हो रही है, कम हो गया, ज्यादा, ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कम, 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 कम होता जा रहा है। अब डायरेक्शन पढ़ लीजिए फटाफट। दूर बहुत कम है, बहुत कम। अब इधर आ रहे हैं, बढ़ रहा है। कहाँ? लेफ्ट। लेफ्ट तो नीचे बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, फुल हो गया। फिर एकदम से राइट हो गया, राइट में लार्ज हो गया। अब राइट में कम हो रहा है, अब राइट में बढ़ रहा है। अब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में बहुत लार्ज है, अब लेफ्ट में कम हो रहा है, इन्फिनिटी पे जीरो हो गया। ये हो गया डाइपोल के फील्ड का वेरिएशन एक्स एक्सिस के ऊपर। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर ये मेरे चार्जेस अनइक्वल कर दूं मैं, यानी मैं एक ले लूं प्लस क्यू और दूसरा भी ले लूं मैं, मान लीजिए। हाँ, उस सिस्टम में मैंने ये पूछना भूल गया, नल पॉइंट है कहीं? क्या कहीं नल पॉइंट था डाइपोल वाले सिस्टम में? देखिए ना, अभी अभी मैंने बताया कि उसमें कोई नल पॉइंट नहीं था। हर जगह लाइनें थी, प्लस था, माइनस था, ऐसे लाइनें थी, हर जगह लाइंस थी, यानी कहीं भी कोई नल पॉइंट नहीं था। यानी जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे तो सिस्टम में कहीं भी क्या नहीं आएगा? नल पॉइंट नहीं आएगा एक्सेप्ट इन्फिनिटी। यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे फील्ड जीरो हो। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास दो सेम टाइप के चार्जेस हो, प्लस और प्लस, अब देखते हैं, अब बात का मजा आएगा। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इनकी लाइनें हमने बनाई थी, एक बार फिर से बना देता हूं मैं। बताइए इनकी फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? ऐसे बनेंगी, यूं। तो ये देखिए, जो बीच का पोर्शन है इस पॉइंट के ऊपर, इसका फील्ड लेफ्ट है, इसका फील्ड राइट है, दोनों फील्ड एक दूसरे को काट देंगे और नेट फील्ड हो जाएगा जीरो। यानी अगर दो सेम टाइप के चार्ज हैं तो बीच में क्या आ जाएगा? नल पॉइंट आ जाएगा। और ये लाइनें ऐसे ही होंगी, ऐसे ऐसे। इस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे, ये है एक्स एक्सिस, ये सेंट्रल पॉइंट है, और मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे ई का वेरिएशन बना के दिखाओ एक्स के साथ। ये वाला पॉइंट है प्लस ए पे, ये वाला पॉइंट है माइनस ए पे, और मैंने कहा ग्राफ बनाइए फील्ड का दूरी के साथ। तो कैसे बनाओगे बताओ बच्चों? देखिए, सेंटर पे जीरो है, सेंटर पे जीरो फील्ड है। यहां आ जाइए पहले, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड है राइट, राइट में लार्ज, राइट में लार्ज। राइट को कहां दिखाएंगे? ऊपर, ऊपर है लार्ज, हो गया भाई, ये रहा लार्ज। यहां माइनस ए पे है इनफाइनाइट, वेरी लार्ज। अब इधर जाएंगे तो लाइनें खुल रही हैं, है तो राइट, राइट का मतलब ऊपर दिखाएंगे, लेकिन राइट में कम होता जा रहा है, कम होते होते हो गया जीरो। देखिए जीरो हो गया, कम होते होते, कम होते होते जीरो। अब यहां जो इस रीजन में फील्ड है वो राइट नहीं है, लेफ्ट है, और लेफ्ट का मतलब इस तरफ नीचे दिखाएंगे, और नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और यहां आके हो जाएगा वेरी लार्ज, यानी यहां आके वेरी लार्ज हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आया, देखिए ऐसा, ये ऐसा ग्राफ आ गया, बिल्कुल सिमेट्रिकल दोनों साइड। अब अगर हम यहां राइट में जाएं, जस्ट राइट में वेरी लार्ज हो जाएगा, फिर से वेरी लार्ज, फिर इधर कम होता जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। सिमेट्री से दिख रहा है। इस पॉइंट पे आएंगे तो यहां लेफ्ट में वेरी लार्ज होगा, लेफ्ट में वेरी लार्ज, तो लेफ्ट में यहां दिखाएंगे, और फिर कम होता जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अब आप पढ़िए इस पूरे ग्राफ को, एक बार फिर से रीड करते हैं हम। जब हमें इन्फिनिटी पे, तो लेफ्ट में फील्ड है नीचे बहुत कम, अब लेफ्ट में बढ़ रहा है, लेफ्ट में बढ़ रहा है और वेरी लार्ज हो गया, लेफ्ट में वेरी लार्ज। अब एकदम से हो गया राइट में वेरी लार्ज, अब राइट में कम होता जा रहा है और जीरो हो गया। अब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में बढ़ रहा है, लेफ्ट में वेरी लार्ज हो गया, अब राइट हो गया, राइट में वेरी लार्ज है, अब कम होता जाएगा और इन्फिनिटी में जाके जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस बार एक नल पॉइंट है और वो है इनका सेंटर। दिस विल बी द एनपी, दैट इज नल पॉइंट।
उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अगर आ गई है तो थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं तो यानी कौन सा सिस्टम नल पॉइंट आता है, अगर हमारे पास इक्वल चार्जेस हों तो नल पॉइंट आएगा, सेम चार्जेस का पेयर हो, प्लस और प्लस का पेयर हो तो उनके बीच में नल पॉइंट आएगा। इसी तरह अगर माइनस और माइनस हो तो भी उनके बीच में नल पॉइंट आएगा। लेकिन अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो कोई नल पॉइंट नहीं आएगा। अब तक की बातों का कंक्लूजन, प्लस प्लस इक्वल वैल्यू बीच में नल पॉइंट, माइनस माइनस बीच में नल पॉइंट, अगर इक्वल एंड अपोजिट हो तो नहीं आएगा कोई भी नल पॉइंट। अब सवाल उठता है कि अगर हम अनइक्वल चार्जेस ले लें तो नल पॉइंट कहां होगा। यानी अब सवाल है कि अगर हम ले लें अनइक्वल चार्जेस, अनइक्वल मैग्नीट्यूड ले लें, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड में हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में, इक्वल मैग्नीट्यूड में अगर अपोजिट है तो नल पॉइंट आएगा ही नहीं। और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में सेम प्लस प्लस है तो बीच में, माइनस माइनस है तो भी बीच में, माइनस माइनस का भी बीच में आएगा। देखिए बेटा लाइनें ऐसी होती है माइनस माइनस की, सेम स्टोरी, जो प्लस की थी उसका माइनस में अंदर की तरफ हो जाएगा, बस ऐसा ऐसा करा, ऐसी लाइनें होंगी और नल पॉइंट बिल्कुल बीच में होगा, यहां नल पॉइंट होगा, सेम वेरिएशन होगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन अगर हमारे पास कैसा चार्ज हो, तो हमने अब तक की बातों में ये सीखा कि अगर हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों, अगर वो प्लस प्लस हैं तो बीच में नल पॉइंट आ जाएगा, माइनस माइनस तो बीच में नल पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट है, तो नल पॉइंट नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों तो क्या होगा। अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों तो चलिए ले लेते हैं, एक ले लेते हैं Q और एक ले लेते हैं 2Q। यानी एक तो ले लिया मैंने बड़ा चार्ज ले लिया, ये वाला बड़ा है 2Q, ये छोटा है Q। और अब मेरा सवाल है कि नल पॉइंट किधर आएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, इसका फील्ड ज्यादा है, बीच में नहीं आएगा। बीच में इसका तो बड़ा फील्ड हो जाएगा और इसका राइट में होगा। लेफ्ट वाले का फील्ड, राइट वाले का फील्ड लेफ्ट होगा, लेफ्ट वाले का फील्ड राइट होगा, लेकिन इसका बड़ा होगा वेक्टर और इसका छोटा होगा, तो नेट लेफ्ट बच जाएगा। तो नल पॉइंट कहां आएगा, हमें इसके पास आना पड़ेगा, इसके पास, यहां। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा, ये बड़ा है तो थोड़ा दूर हो गया, छोटा है तो थोड़ा पास हो गया, और दोनों के फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होकर कट जाएंगे और नेट जीरो आ जाएगा। यानी इस बार छोटे के पास नल पॉइंट आएगा। किसके पास आएगा, छोटे के पास। कोई आपसे पूछ दे कि बताओ ये दूरी 5 है, बताइए कितनी दूरी पर नल पॉइंट आएगा। मान लेना बेटा x है, ये कितना हो जाएगा फिर 5 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका फील्ड की वैल्यू, इसका फील्ड राइट, इसका फील्ड लेफ्ट, एक को E1 कह देना, एक को E2 कह देना, दोनों वैल्यू बराबर कर देना। कैसे करोगे, फटाफट देखो, KQ बाय E2 की वैल्यू KQ बाय एक्स स्क्वायर कर देना, और ये वाला कितना होगा, K2Q डिवाइडेड बाय K2Q। ये दूरी कितनी होगी, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देना, K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड रूट ले लेना, 5 माइनस एक्स इज गुड हो जाएगा रूट 2x, ये इधर ले जाना, रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स इज गुड हो जाएगा 5, तो एक्स इज गुड हो जाएगा 5 बाय रूट 2 प्लस 1, और नल पॉइंट की दूरी आ जाएगी। ये नॉर्मल सी बात है कि इसका फील्ड राइट में, उसका फील्ड लेफ्ट में, ये 5 हो तो ये एक्स मान लेना, ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू को बराबर कर देना, चार्जेस कट जाएंगे, एक्स में इक्वेशन आ जाएगी और एक्स आ जाएगा। लेकिन समझने वाली जो बात है वो ये है कि नल पॉइंट छोटे वाले के पास आएगा और दोनों चार्जेस के बीच वाले रीजन में आएगा, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में नहीं आएगा। तो अगर अनइक्वल चार्जेस होंगे तो नल पॉइंट आया करेगा कहां पे, मैं सब हटा देता हूं, नल पॉइंट आया करेगा अगर एक Q हो और एक 2Q हो। अगर आप इसकी ड्राइंग बनाकर देखें तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि नल पॉइंट यहां सिक होगा इस रीजन में, और लाइनें कुछ यूं बनेंगी इस तरह से, ऐसे
इसके चारों तरफ लाइंस भी ज्यादा दिखाएंगे और यहां कम दिखाएंगे, और नल पॉइंट आएगा यहां पे छोटे के पास। तो अगर मैं अब आपसे कह दूं कि आप मुझे उसी तरह से फील्ड का दूरी के साथ ग्राफ बनाइए, यहां सेंटर है, यहां सेंटर लाइन है, तो बताइए कैसे बनेगा फील्ड का दूरी के साथ वेरिएशन एक्स एक्सिस के ऊपर। ये सेंटर है, तो नल पॉइंट इस बार सेंटर से लेफ्ट है, तो कैसे बनेगा बच्चों? सेंटर के ऊपर कुछ फील्ड का वैल्यू आएगा, जैसे कि मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये आएगा सेंटर के ऊपर फील्ड होगा लेफ्ट, ये सेंटर है, सेंटर के ऊपर फील्ड होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब नीचे, यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, लेफ्ट है तो नीचे दिखाएंगे। सेंटर के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ इस तरफ होगी, इस तरफ को नीचे दिखाएंगे। अब सेंटर से हम चल पड़ते हैं राइट की तरफ, तो राइट में जाएंगे तो फील्ड लेफ्ट में बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पे जब आएंगे इस लाइन के ऊपर, एक्स इक्वल टू ए पे जब हम आएंगे, एक्स इक्वल टू ए पे जब आएंगे तो फील्ड लेफ्ट में, हम जा रहे हैं राइट में, फील्ड बढ़ रहा है लेफ्ट में बढ़ते बढ़ते वेरी लार्ज हो जाएगा, मतलब इसके पैरेलल हो जाएगी लाइन। जस्ट आगे जाएंगे तो राइट में इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट में यहां आएंगे तो राइट में वेरी लार्ज हो जाएगा, और फिर राइट में घटता जाएगा, ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब आ जाते हैं सेंटर से लेफ्ट, यहां आके इस बार यहां क्या मिलेगा? देखिए यहां लेफ्ट है, लेफ्ट में कम होता जा रहा है, और यहां जीरो, देखिए लेफ्ट में कम होते होते यहां हो जाएगा जीरो, तो इस बार नल पॉइंट यहां है, और इधर जाएंगे तो फील्ड हो जाएगा पॉजिटिव यानी राइट, और राइट में इस लाइन पे जब हम आएंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट। कहां पे इनफाइनाइट? थोड़ा सा मैं ड्राइंग साफ करता हूं अच्छे से, तो देखिए कहां हो जाएगा, राइट में इनफाइनाइट, राइट का मतलब अप, और इसके जस्ट बाद हो जाएगा लेफ्ट में इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट फिर बाद में कम होता जाएगा। एक बार मैं आराम से दोबारा रीड करता हूं, इधर से चलते हैं, यहां से लेफ्ट में फील्ड लेफ्ट है, लेफ्ट को नीचे दिखाएंगे और वो जीरो है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहां? लेफ्ट में बढ़ रहा है, लेफ्ट में बढ़ रहा है, और इस चार्ज पे आते ही हो गया लेफ्ट में वेरी लार्ज यानी इनफाइनाइट, और जस्ट क्रॉस करते ही राइट में इनफाइनाइट, यहां जस्ट क्रॉस करते ही राइट में इनफाइनाइट है, राइट में इनफाइनाइट, राइट को ऊपर दिखाएंगे, राइट में इनफाइनाइट, अब राइट में कम होता जा रहा है, और यहां आके हो गया जीरो, अब हो गया लेफ्ट में बढ़ता जा रहा है, फुल हो गया, अब हो गया राइट में घटता जा रहा है, और इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, अगर समझ आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को देखते रहिए और खुश रहिए। हैव अ गुड डे।